देखिए जैसे कि हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल रहे हैं, ठीक। तो इस दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको हम आज सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जैसे हमारा एक क्वेश्चन आ गया आपका 0.25 को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इस सवाल को 0.25 को, अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक और दशमलव के बाद जितने जीरो रहेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने जीरो, तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो इसको बढ़ा लेंगे हम। तो अब इसको हल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, जीरो का मान आपको पता है कि कुछ नहीं होता, तो 2 5 लिख लेंगे और बटे में 100 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो इसको जब पहले हम 2 से काटेंगे तो 25 हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 बटे, और इसको काटेंगे तो 5 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 20 पंचे 100। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 बटे 100। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल वैसे ही करेंगे, जैसे 0.83, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए तो 0.83 बटे में जितने अंक रहेंगे उतने 100, तो ये हो जाएगा 83 बटे 100। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे पहले। तो हम 83 को पहले काटेंगे 2 से, तो जब 83 को हम 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो इसका जो है आंसर यही आ जाएगा 83 बटे 100। ये हमारा दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदल दिया है। अब ऐसे ही मान के चलो और संख्या ले लेते हैं हम। तो तीसरा हम सवाल लेते हैं 25.36। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल को हम 25.36 लिखेंगे, उसके बाद बटे में क्या करेंगे, इसको 1 लिखेंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये दशमलव हमारा हट गया है, तो ये 25 और 36 लिख देंगे और बटे में 100 लिख देंगे। बटे में क्या लिख देंगे, 100। अब देखो हम 100 को पहले काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 50। अब 25 को हम कैसे काटेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 25 और 36 में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 1 कम 2, ये कट गया। उसके बाद उतर आया 5, तो 4 दूनी 2 दूनी 4, तो इसको 2 बार ले गए और 4 आ गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 13। अब क्या करेंगे, 6 दूनी 12, ये आ गया 12, 1 1 से कट गया, 1 उतर गया, यहाँ 6 और 8 दूनी 16, तो 8 बार ले गए और ये 16 कट गया। तो इसका जो आएगा वो आएगा 1268। क्या आएगा इसका, 1268, ठीक। अब उसके बाद फिर हम इसको 2 से काटेंगे, तो इसका आ जाएगा 25, और फिर इसको हल करेंगे 1268 को, तो 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, ये कट गया, 6 उतार लिए, 3 दूनी 6, ये भी कट गया, 8 उतार लिए। अब 4 दूनी 8, ये कट गया, और हमारा क्या आएगा, इतना आ जाएगा। अब फिर हम इसको हल करेंगे तो 25 जो है वो हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो 25 हमारा कटेगा 5 से। तो पहले हम ये देखेंगे कि 634 5 से हमारा कट रहा है कि नहीं। तब इसको क्या करेंगे, हम 5 से इसका भाग देंगे, तो 5 1 कम 5, 1 आ गया, 3 उतार लिए, 5 दूनी 10, ये कट गया, 3 उतर गया, और ये 34। उसके बाद 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 होता है, तो इसके वजह से 6 पंचे 30, तो हम इसको ले गए तो ये 4 बचेगा, तो ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 634 बटे 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को बच्चों जो है ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब यही संख्या हम 3 अंक में लेंगे, अभी तो हम 2 अंक में चल रहे थे, अब इस संख्या को हम 3 अंक में लेंगे। तो हर संख्या को हम लेके चलेंगे और 3 अंक लेके चलेंगे।
अब आप लोगों को 2 अंक का समझ में आ गया, तो जैसे 3 अंक का ले चलेंगे वैसे आपका कितना भी अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो या 5 अंक हो, आप उस चीज को वैसे ही हल कर पाएंगे जैसे इस संख्या को हल कर रहे थे। जैसे मान के चलो यहाँ 0.37 है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस सवाल को हम लिख सकते हैं 0.367, ये हमारा सवाल है। तो या तो आप यहीं से हल कर लीजिए, बटे में बटे लगा लीजिए और दशमलव को 1 और इन 3 दशमलव आगे जितना भी अंक रहेगा आपको उतने शून्य लगाना है, आपको उतने शून्य लगाना है। तो कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 2 3, ये 3 अंक हमने लगा दिया। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 367 बटे 1000 यानी 1000। ठीक, इसको लिख दिए। अब इसको हम हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे पहले 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 1000 का आधा होता है 500, 1000 का आधा कितना होता है 500। अब 367 को हल करेंगे 2 से, तो इसका भाग देंगे तो ये आएगा 1 2, 1 उतर गया 6, 8 दूनी 16, यानी ये संख्या नहीं कटेगी। तो ये संख्या नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको जो है इसको यहीं पे आंसर लगा देंगे आप, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं 3 अंक का, तो 0.386। अभी जैसे हमने इसको हल किया वैसे ही इसको हल कर देंगे, तो दशमलव के लिए 1 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, फिर इस संख्या को हम लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि संख्या के आगे लिखी गई शून्य का कोई मान्य नहीं होता, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया ऐसे, और इस संख्या को हम लिख देंगे इस तरह से। ठीक, अब पहले हम 2 से 386 को काटेंगे, तो एक बार ले गए, 2 उतार दिए, 1 आ गया और 8, और 9 दूनी 18 होता है, ये आप बच्चों को सबको पता होगा। और फिर 6 उतार दिए, तो 3 दूनी 6, ये कट गया, ये पूर्ण रूप से कट गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है 193 बटे 1000 का हम अगर काटेंगे इसको, तो ये आएगा 500। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 500। अब हम 193 को फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी भाग देंगे। जो भाग देंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा 193 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये इसलिए ऐसे कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आप लोगों की जो संख्या वो कैसे कट रही है, इसको हम कैसे काटते हैं। ठीक है, इसलिए आपको भाग देना पड़ता है। तो हमने 2 से इसको भाग दिया, तो 9 दूनी 18 आ गया, ये कट गया, और ये फिर 1 आ गया 13, यानी ये संख्या नहीं कटेगी। तो यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम आगे आपको एक और तीसरा दिखाते हैं, जो तीसरा संख्या है, यानी तीसरा सवाल है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हर सवाल का 3-3 अंक हम आपको बताएंगे। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, और जो भी समस्या होगा वो हमारे कमेंट में आके आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं जो है 0.38 और 6, 3 8 6। ठीक, अभी ये संख्या यहाँ हम लिए हैं, तो इसको हटाकर उसके बाद लिखेंगे 9 5 3, और फिर इसको हल करेंगे तो दशमलव का 1 और 3 जीरो, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो गया है कि ये हम कैसे हल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 953 को पहले हम 2 से भाग देंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो 4 दूनी 8 होता है, 1 आ गया 15, और फिर 7 दूनी 14 होता है, ये आ गया, कट गया 1, ये आ गया 13, यानी ये नहीं कटेगा, ये 2 से संख्या नहीं कटेगी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस दशमलव को हटा दिए, अब हमारा ये 953 बटे 1000, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं 4 अंकों की तरफ, जो हम 4 अंक लेते हैं। तो 4 अंक वाला अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा 3 अंक वाला, तो आप लोग 4 अंकों का आराम से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को, अब हम अभी तो थे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब साधारण भिन्न को हम दशमलव में बदलेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हम उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे।
साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। ठीक, अभी हम थे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल रहे थे, और अभी हम क्या करेंगे, जो है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, जहां भी नहीं समझ में आए आप लोग को हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये समस्या आ रही है। जैसे अब साधारण भिन्न, तो साधारण भिन्न क्या होगा, हमारा मान के चलो एक संख्या आ गया हमारे पास पहली 25/2, क्या आ गया 25/2 को दशमलव भिन्न में बदलिए। किस में बदलना, हमें दशमलव भिन्न में बदलिए। तो क्या करेंगे हम, तो इसका हम 2 में 25 का भाग कर देंगे, 25 का भाग कर देंगे। तो 2 एक कम, 2 ये कट गया, आ गया 5, 4 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4, 1 आ गया। अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ 0 उतार देंगे, और फिर कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। तो आ जाएगा 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5, 12.5। आई होप ये आप लोगों को ये चीज बातें समझ में आ गई होगी कि ये सवाल हम कैसे हल किए। चलो, जहां आपको नहीं समझ में आया आप दूसरे सवाल को हम लेते हैं, तुरंत आपको ये दूसरा सवाल में जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे हल कर रहे हैं इसको। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, छोटी संख्या को भाग देते समय छोटी संख्या को बाहर रखना है, बड़ी संख्या को उसके अंदर रखना है। बस यही आपको काम करना है कि जो छोटी संख्या हमारी, जैसे यहाँ पे छोटी संख्या हमारी क्या है, नीचे की तरफ, यानी ये ध्यान दीजिएगा, पहले आप ऊपर को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर को अंश और नीचे को हर। तो हमेशा आपका जो हर होगा वो भाग देते समय वो बाहर रहेगा, वो बाहर की तरफ रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो अंश रहेगा वो आंतरिक यानी अंदर की तरफ रहेगा। तो इतना आप लोग समझ के दूसरा सवाल लेते हैं हम 36/3, 36/3। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे ये आपको जो है बताएंगे। तो अभी आपको हमने बताया कि अंश को हम कहाँ लिखते हैं, अंदर, अंश को कहाँ लिखेंगे, अंदर, और हर को कहाँ लिखेंगे, बाहर। तो 3 एक कम 3, ये कट गया 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो इसका जो आंसर बन के आएगा वो 10 नहीं 12 आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा, समझ गए। लेकिन हमें लाना किसमें है, दशमलव में। किसमें लाना है, दशमलव में। तो पूर्ण रूप की संख्या कट गई है, तो ये 12 आंसर आ गया। तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे 42/4, 42/4। अब इसको हल करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि अंश हमारा अंदर रहेगा और हर हमारा बाहर। 4 एक कम 4, ये कट गया, 2 उतार लिए, 4 एक कम 4, 2 उतार लिए। अब देखो 4 बड़ा है 2 से, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिया और यहाँ पे 0। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे क्या हो गया 20। अब इसका जो आंसर आके निकल के आएगा वो 1.5 आंसर आ जाएगा, 1.5। आप लोग ये 3 सवाल हमने आप लोगों को बता दिया है कि आपका जो है साधारण भिन्न था उसे दशमलव भिन्न में हमने कर दिखा दिया है। और उसके बाद जो आपका दशमलव भिन्न था उसको हमने साधारण भिन्न में बदल दिया, और जो साधारण भिन्न था उसको हमने दशमलव भिन्न में बदल दिया। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमने इस सवाल को कैसे हल किया है। तो इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर।